सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो आई होप आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे और आप सभी अवेयर होंगे कि ई स्टडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल ने ऑर्गेनाइज किया है फार्मा टैलेंट हंट क्विज कंपटीशन 2024। बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को होगी। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल की, तो आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी ही इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग है। फिर भी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। ईस्टडी फार्मेसी ने ऑर्गेनाइज किया है एक फार्मा टैलेंट हंट क्विज कॉम्पिटिशन, जिसमें कि आपके रेपुटेटेड एग्जामिनेशन जीपैट नाइपर और फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एमसीक्यू सिलेक्ट किए जाएंगे 100+ क्वेश्चंस। ओके, 100+ क्वेश्चन जो कि आपको 7 वीडियोस में हमारे इसी चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं 100 क्वेश्चन से आपको 30 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम जो कि 5 मई को होने वाला है ऑनलाइन मोड में 4 से 5 शाम को। ठीक है, 4 PM टू 5 PM। ठीक है, 4 से 5 होगा 5 मई को। ठीक है, उसमें पूछे जाएंगे और जो भी स्टूडेंट टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं उन सारे ही यूनिवर्सिटी को हमारे ई स्टडी फार्मेसी टीम की तरफ से उनको सर्टिफिकेट, साथ ही साथ उनको ट्रॉफी जो भी रहेगी, रिस्पेक्टेड अवार्ड, ठीक है, और भी कई सारे एक्साइटिंग अवार्ड उनको और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ई स्टडी फार्मेसी टीम की तरफ से। ओके, सो अभी तक हमने कई सारे सब्जेक्टों को डिस्कस किया है और अभी तक हमारे 6 वीडियो आ चुके हैं इसी चैनल में, और आज हमारा लास्ट वीडियो इसका होने वाला है 7th वीडियो। और इसके बाद मतलब ये जो आपका इवेंट है इससे रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अब नहीं आएगा। इसके बाद कल आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा, आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कल अपलोड हो जाएगा और इसके बाद आपको 2 दिन की हॉलीडेज़ मिलेगी और 5 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है 4 से 5। ओके, सो जो बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अभी भी कराना है और नहीं कराया है तो जाके करा सकते हैं, और पेमेंट करके अपना जो भी 49 रुपीज़ इसका आपकी फ़ी है, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पोस्ट कर सकते हैं उसी चैनल में। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में, और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट रहेंगे इसमें माइनर सब्जेक्ट रहेंगे, जो मतलब कई सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का होता है उससे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इन सारे क्वेश्चन से हमने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है दैट इज विच एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कट कर मतलब बेसिकली यूज हो रहा है कट में डीएनए को कट करने के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस में। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन पॉलीमरेज, देन लाइगेज, देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड हेलिकेज। ओके, so the basically correct option is C, that is restriction enzyme. Why? Here we will see it. Okay, so the correct option is C, that is restriction enzyme. Okay, अब इसका explanation देखते हैं। So restriction enzyme also known as restriction endonuclease. ओके, सो इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करना है कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ एंजाइम आल्सो नोन एज इंडोन्यूक्लियस। ओके, सो कौन सा है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, and recognize a specific DNA sequence and cleavage of DNA at or nearly those sequence. This probability is prohibited in the genetic engineering to cut DNA at precise location. Okay, देखिए आपको आई होप यहाँ से थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, इसे और अच्छे से आप यहाँ समझ पाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इसे हम लोग आरडीएनए भी बोलते हैं, जिसे आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम 2 जीन यानी कि अलग अलग चीज़ों से 2 जीन को लेके उसके कुछ पार्ट मींस जो उसके डीएनए है उसके डीएनए को कट करते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, दोनों जीन्स के अलग अलग को कट करके हम एक दोनों के जीन को कंबाइन करके एक नया जीन बनाते हैं, दैट इज़ आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वो कहलाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि अभी भी आप लोग सब्जी वगैरह खाते होंगे तो कई बार आप बोलते हैं हाइब्रिड है। ठीक है, इसे हाइब्रिड बोल देते कि ये जो लौकी है ये हाइब्रिड है। ठीक है, या बैगन है हाइब्रिड। मींस क्या है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप जीन की
जीन में चेंजमेंट करते हैं और उसके बाद एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। जैसे कि इधर हम समझते हैं कि जैसे कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया ह्यूमन सेल से, और ये आपने प्लाज्मेट यानी कि ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, लाइक ये आपकी बैक्टीरियल सेल और ये आपकी ह्यूमन सेल है। इससे आपने कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए, मीन्स जीन जो आपका डीएनए है उसको आपने कोई स्पेसिफिक स्पिक से काटा, ये देखिए कट किया आपने, ठीक है, बाई थ्रू द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम की प्रेजेंस में आप इसको कट करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। और ये जो आपकी बैक्टीरियल सेल यहाँ से आपने क्या किया, जो प्लाज्मेट है ये आपकी यहाँ पे क्लोनिंग बैक्टर भी कहला रहा है, ठीक है, इसको आपने कट किया जो कि आपका कहलाएगा क्लोनिंग साइट, ठीक है, आपने इसको कट किया, ये देखिए कट कर लिया, ओके। सो ये आपने इसको कट किया, अब इसको आपने क्या किया कि इन दोनों को आपने कंबाइन किया, मीन्स आपने जो ये वाला क्लोनिंग साइट है, ये प्लाज्मेट जो आपने लिया था किससे, क्लोनिंग बैक्टर से, इसको ऐड किया बैक्टीरियल वाला, ठीक है, और ये जो आपका ह्यूमन से आपने लिया था ये स्पेस, इसको इन दोनों को आपने लाइकेज एंजाइम की प्रेजेंस में दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया, और ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो बेसिकली ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका कट करने के लिए यूज हो रहा है, और लाइगेज एंजाइम जो आपका है, लाइगेज पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइगेज एंजाइम बेसिकली आपका पेस्ट करने के लिए या बोल सकते हो कॉम्बाइन करने के लिए। तभी देखिए कंबाइन शब्द यहाँ से भी इसको यूज किया गया ना, री मीन्स फिर से, कंबाइन मीन जोड़ना, ठीक है, सो फिर से डीएनए को जोड़ना, ठीक है, तो ये आपका होता है लाइगेज एंजाइम के थ्रू। ओके, सो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। Now here we will discuss about second question, that is what is the function of a plasmid in genetic engineering। बेसिकली प्लाज्मेट का यहाँ पे क्या फंक्शन है, तो बेसिकली हम सभी को पता है कि प्लाज्मेट हमने देखिए यहाँ पे डिस्कस किया वो ये देखिए यहाँ पे हमने प्लाज्मेट को क्या पढ़ा है, बैक्टर की तरह, है ना, तो यहाँ भी क्लोनिंग बैक्टर की तरह ही यूज़ होगा। देखिए ये दिया गया है, ऑप्शन में पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज़ यूज एज अ एम्पलीफायर डीएनए फ्रेगमेंट, देन इट एक्ट एज अ बैक्टर टू इंट्रोड्यूस फॉरगेट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। सी ऑप्शन इट सिंथेसाइज प्रोटीन, ओके, देन इट रिपेयर डैमेज्ड डीएनए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके, इट एक्ट एज अ बैक्टर टू इंट्रोड्यूस फॉरगेट डीएनए इनटू अ होस्ट सेल। जैसे कि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो आपका ये है वो बेसिकली आपका वेक्टर कहलाता है, ठीक, प्लाज्मेट। सो इसको आप पढ़ लीजिए। नाउ हियर वी कैन डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज which technique is used to amplifies a specific DNA sequence in vitro। So इसके ऑप्शन है, द फर्स्ट वन इज Southern blotting, then PCR that is known as polymerase chain reaction, okay, then gel electrophoresis, then Western blotting। So the correct option is that is C, that is PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आने वाले समय में आपको बायोटेक में 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सो पीसीआर इज़ अ मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, पीसीआर में बेसिकली जो डीएनए होता है ये एक डीएनए से कई सारे डीएनए आपसे बनते हैं, ठीक है, ये होता है। सो पीसीआर इज़ अ मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक यूज टू एम्पलीफाइज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए इन विट्रो। इट इन्वॉल्व repeated cycle of DNA denaturation primers, okay, annealing of DNA synthesis using a DNA polymerase enzyme, okay, DNA polymerase enzyme की प्रेजेंस में ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, रिपीट करता है इस साइकिल को कि एक डीएनए से डीनेचुरेशन मीन्स फिर से कई सारे उसमें डीएनए फॉर्म करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जो आपका जीन का मीन्स नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में जो जीन का पर्पस क्या है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इसका टू ओवर एक्सप्रेस अ जीन, देन टू डिलीट अ जीन फ्रॉम द जीनोम, देन टू साइलेंस अ जीन एंड टू स्टडी जीन फंक्शन, ओके, okay, so here we can discuss it। option V is correct, to delete a gene from a genome, okay, so gene knockout experiment involve in deleting or inactivating a specific gene in a organism genome
This allowed to researchers to study the function of the gene by observing the effect of the absence on the organism phenotype. Okay, phenotype. सो बेसिकली क्या ये अलाउ करता है रिसर्चर को टू स्टडी द फंक्शन ऑफ जीन, मीन्स स्टडी करने के लिए फंक्शन ऑफ जीन के बारे में, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर यूज इन जीन क्लोनिंग. यानी कि इसमें आपको एग्जाम्पल बताना है वेक्टर का जो बेसिकली आपका जीन क्लोनिंग में यूज हो रहा है. सो ऑप्शन है प्लाज्मेट, एंटीबॉडी, ओके, हार्मोन एंड एंजाइम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मेट. ऑप्शन ए दैट इज ऑप्शन ए प्लाज्मेट. ओके, सो प्लाज्मेट इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर. जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मेट लाइक सर्कुलर ऐसा होता था ये प्लाज्मेट, और यही अब क्या कहलाता था, बैक्टर. ठीक है, ये हम लोग पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके थे. सो कॉमनली यूज्ड एज अ बैक्टर इन जीन क्लोनिंग. ओके, दे आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए. देखो मैं बात कर रहा था सर्कुलर. सो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन रिप्लिकेट, ओके, इंडिपेंडेंटली विद इन अ होस्ट सेल एंड कैरी फॉरवर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. ओके, फ्रेगमेंट. Now we can discuss the next question, that is what is the function of tag polymerase in PCR. ये लिखा है टैग, ठीक है. इसका ऑप्शन ए है जो इट सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट्स, देन इट क्लीवेज डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, देन इट सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, देन इट सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज this one. Okay, it synthesized DNA from the DNA template. Why it is correct, so I will discuss here. You can see it, correct option. Okay, so tag polymerase is a DNA polymerase enzyme that is commonly used in PCR. It synthesizes DNA from DNA template by adding nucleotides, okay, complementary to template strand. That's why. Now here we can discuss about the next question, that is what is the function of a selectable marker in gene cloning vector. Okay, option A to express the target gene, okay, then to facilitate DNA replication, then to allow for the selection of transport cell, then to visualize gene expression. Correct option is this one, that is C, to allow for the selection of transformed cell. Why? So selectable markers such as the antibiotic resistant gene allow for the selection of genes that have taken of the gene cloning vector. Okay, cell that successfully express the selectable markers gene survives in the presence of the selective agent, that is antibiotic. Okay, while non-transport cells are emitted. Okay, so now next question is 8th, which of the following bacteria is responsible for causing cholera. मीन्स ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉलरा को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ऑप्शन इज ई कोलाई, देन विब्रियो कॉलरा एंड स्ट्रेप्टोकोकस एंड एच पैलोरी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सॉरी this one. Okay, correct option is B, vibrio cholera. Okay, so vibrio cholera is a bacterium, okay, responsible for the causing cholera, a several diarrhea disease transmitted throughout the contaminated water and food. मीन्स कंटामिनेटेड जो वाटर होता है या फूड होता है उसके कारण आपका कॉलेरा होता है. ये आप सभी को पता है कि अगर आप कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं वाटर तो फिर ये आपका कॉलेरा हो सकता है. ठीक है, then now here we will discuss about the next question, that is 9. What is the primary mode of transmission for the human immune deficiency virus, that is HIV virus. Okay, कैसे क्या इसका मोड ऑफ बेसिकली ट्रांसमिशन है. ठीक है, सो ऑप्शन ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स. ओके, देन in digestion of contaminated food and vector borne transmission.
So the correct option is A, that is sexual contact. Okay, so HIV is primarily transmitted throughout the sexual contact with an infected individual. All through it can also be transmitted through blood to blood contact, needle, syringe, and from mother to child during childbirth or ब्रेथ फीडिंग. ओके, सो बेसिकली क्या है, ये जो आपका HIV है, ये एक HIV वायरस भी होता है. ठीक है, सो इसमें इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसियाँ हो जाती है. ओके, ह्यूमन इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम एक तरीके से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. ठीक है, अब इसके ट्रांसमिशन के कई सारे कारण हैं, जैसे कि आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये आप सभी को पता होगा. ठीक है, और ये भी नीडल से, सिरिंज से, कई सारी चीज़ों से फैल सकता है, या मदर से चाइल्ड को जाके भी फैल सकता है. ओके, चाइल्ड बर्थ के टाइम या फिर ब्रीडिंग ब्रेस्ट, यानी कि जब वो बच्चे दूध पीते हैं उस टाइम. ठीक है, नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज ऑफ अ वायरस. ओके, सो ए ऑप्शन राइबोसोम, देन सेल वॉल एंड कैप्सिड एंड न्यूक्लियस. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज capsid. Okay, so the capsid is a protein coated that surrounds the genetic material of a virus. Okay, it provide protection of recognition site of the host cell attachment. मीन्स जो आपका कैप्सिड बेसिकली जो आपका बैक्टीरिया होता, सॉरी वायरस होता है, इस तरीके से इसकी कैप्सिड होती है. लाइक ये इस तरीके से बैक्टीरिया का कुछ ऐसे डायग्राम होता है. ठीक है, ऐसे ये निकला होता है ना, मतलब ये चीज़ें जो हैं ये कैप्सिड का काम करते हैं. ठीक है, सो ये आपके होस्ट सेल में जाके बाइंड करता है, और इसी तरीके से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है साइड को कि होस्ट सेल की किस साइड में जाके उसको अटैच होना है, फिर अटैच होता है और फिर वायरस को फैलाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्पीसीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर. ऐसी कौन सी बैक्टीरियल स्पीसीज है जो मतलब एसोसिएट करता है पेप्टिक अल्सर को. सो ए है, ये आप देखो आपने उसमें पढ़ा होगा पैथो में. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में, हेलिकोबैक्टर्स पैलोरी में. ठीक है, सॉरी ये एक आपका है बैक्टीरिया. ठीक है, स्केरिया कोली है. ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तो बेसिकली आपके ट्यूबरकुलोसिस में ही होता है, टीवी जिसे आप बोलते हो, टीवी. ठीक है, इसको फैलाता है. बेसिकली इसका आंसर ये है ए वाला. ठीक है, एंड स्टेप्टोकोकस सिनोमोनिया. ठीक है, सो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट है बेसिकली. ठीक है, सो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट द स्टोमच लाइनिंग. ओके, एंड इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिसिटिक. ओके, सो ये बेसिकली जो आपका इस तरीके से जो स्टोमच होता है लाइक दिस, इसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, तो इसको जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वन, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया. ठीक है, मलेरिया. ठीक है, सो द ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम बीबैक्स, देन ट्राइपेंडोसमा क्रूजी. ओके, देन लुइसिना डोनोवैसिन. ओके, देन टोक्सोप्लाज्मा गोंडी. ओके, so correct option is basically A, this one. Okay, Plasmodium vivax. Plasmodium vivax is a one of the parasite responsible for the causing malaria, a mosquito borne okay infectious disease. ये एक infectious disease होती है, infection की एक disease होती है. Okay, and that affect millions of people worldwide, और ये millions of people को worldwide affect कर चुका है. Okay, so इसमें basically जो responsible होता है Plasmodium vivax होता है. ठीक है, okay, here now we will discuss about the 13 question. This one, which of the following is the primary energy okay currency of the cell. कौन सी है, ए ऑप्शन करेक्ट है, सभी को पता होगा आई थिंक दैट. ऑप्शन ATP, DNA, RNA एंड NADH. सॉरी NADH. ओके, करेक्ट ऑप्शन है ATP, सभी को पता है, ये आना ही चाहिए सबको, बहुत मैंने ये सिंपल दे रखा है. Adenosine triphosphate ATP is a primary energy currency of the cell involved in the various cellular process required energy. सभी को ये पता होगा. And this one, the next question, which of the following amino acid is classified
as a ketogenic amino acid? Option is leucine, lysine, glutamine, okay, alanine. So the correct option is first, leucine. Okay, so leucine is a ketogenic amino acid, means it can be converted into ketone bodies. ठीक है, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटाइल को इंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, विच कैन देन वी यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. बेसिकली ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं. ठीक है, दिस वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन. ठीक है, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन सी, दिस वन, बिकॉज विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द हाइड्रोक्सिलेशंस ऑफ प्रोलाइन and lysine residual of the colon synthesis and contributed to the stability and structure of colon fiber. Okay, and this one is next question, which of the following is the storage form of carbohydrate in animal? Okay, option glycogen, starch, cellulose and fructose. So the correct option is glucogen. Okay, glucogen. Why ग्लूकोजन? सो ग्लूकोजन इज अ स्टोरेज ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स. याद कर लेना कि जो ग्लूकोजन होता है बेसिकली स्टोरेज पर्पज से एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है एनिमल्स में. ठीक है, प्राइमरली स्टोर इन द लीवर एंड मसल सेल्स फॉर एनर्जी रिजर्व. ओके, नेक्स्ट, दिस वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सर्व्स एज अ precursor for the synthesis of steroid hormone? Okay, so option is triglyceride, then phospholipid, then cholesterol and sphingolipid. So the correct option is cholesterol. The option C, okay, is a correct option. Cholesterol serve as a precursor for the synthesis of steroid hormone such as cortisol, okay, aldosterone or estrogen and टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, नॉट एस्ट्रोजन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट abundant protein in the human body? So option is collagen, then hemoglobin, then insulin and albumin. So the correct option is A, that is collagen. So collagen is a most abundant protein in the human body, providing structure support to various tissues such as skin, okay, tendons, ligament and bones. Next, this one, which of the following is not a function of lipid in the human body? So option is energy store, then cell membrane structure, then hormone synthesis and oxygen transmission, okay, transport, sorry. Correct option is D, that is oxygen transport. Lipid have various function in the human body, but they are not involved in oxygen transport, which is primarily carried out by hemoglobin in red blood cell, that is RBC. Okay, next, this one, this is the last question from SD pharmacy competition, that is pharma talent hunt. This one, okay, which of the following is the primary site of the protein synthesis in eukaryotic cell? Okay, so option is Golgi apparatus, okay, endoplasmic reticulum, nucleus and mitochondria. Correct option is V, that is endoplasmic reticulum. Why? So the endoplasmic reticulum ER is a primary site of protein synthesis in eukaryotic cell. Okay, basically for the eukaryotic cell mostly. Okay, particularly the root ER, जो ये होता है रोट होता है, मतलब एक तरीके से रब टाइप का होता है. ठीक है, रब. ओके, वेयर राइबोसोम आर अटैच्ड टू द प्रोटीन एंड सिंथेसाइज फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसर्शन, ओके, इनटू द मेम्ब्रेन. ओके, सो आज से आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि जल्दी जल्दी से रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में टॉप 10 की लिस्ट में आप सभी को आना है.
मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि आप आएँ, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो वीडियो है इसकी स्पीड ज़्यादा रही, चूँकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर बहुत छोटा-सा वीडियो बनाइए, चूँकि मैं इतना देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है डिटेल में, डीप में नहीं गया हूँ, बहुत जल्दी बताने की मैंने कोशिश की है शॉर्ट में, ठीक है? एंड आज का काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चंस थे, माइनर सब्जेक्ट हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इससे क्वेश्चंस हो सकता है कि टेस्ट में काफ़ी पूछे जाएँ। तो मुझे ये लगता है कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप मतलब क्वेश्चन गलत इससे करके ही ना आए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी पढ़ाया भी है, लेकिन अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने अब टेस्ट के लिए ही, ओके? तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आप सभी ज्वाइन करिए टेस्ट को, सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है? एंड अच्छे मार्क्स लाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।